नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम क्लोथिंग बजट को कंटिन्यू करेंगे तथा इसके महत्व अर्थात इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथिंग बजट। पहली इम्पोर्टेंस है कि परिवार की वस्त्रों की वास्तविक आवश्यकता को बजट दर्शाता है, जो कि निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला है, बजट बनाने से परिवार के प्रत्येक सदस्य की क्लोथिंग नीड का हमें पता चलता है। सेकंड है, घर के काम आने वाले अन्य वस्त्र जैसे बेडशीट्स हैं, कर्टेन्स हैं, पिलो कवर हैं, उनकी आवश्यकता का पता हमें बजट बनाने के द्वारा लगता है। थर्ड है कि हमें फर्निशिंग आइटम्स पर कितना एक्सपेंडिचर करना है, इसका भी हमें आइडिया क्लोथिंग बजट बनाने से अच्छे से लग जाता है। नेक्स्ट है, बजट बनाने से हमें मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जैसे रेनकोट है या अन्य कोई आइटम्स या फैब्रिक या वस्त्र खरीदने हैं तो उनका पता भी हमें उसके द्वारा लग सकता है। नेक्स्ट है, बजट बनाने से हमें ये पता चलता है कि सिलाई धुलाई पर कितना व्यय किया जाना है और कितना हो सकता है। नेक्स्ट, क्लोथिंग बजट एक प्लान से परिवार के प्रत्येक सदस्य की वस्त्र की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यह वर्तमान में वस्त्रों को चुनने में मदद करता है। नेक्स्ट, क्लोथिंग बजट के अनुसार हम परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर वस्त्र खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, बजट परिवार के वस्त्रों पर होने वाले अनावश्यक खर्चों को काबू में रखता है। नेक्स्ट, बजट के द्वारा व्यक्ति एक दूसरे से सहयोग करना, रुचि लेना शुरू करता है। नेक्स्ट, बजट परिवार के सदस्यों में निर्णय क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि क्लोथिंग बजट परिवार के सदस्यों से पूछताछ, बातचीत, उनकी आवश्यकता व सहयोग के आधार पर ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है, परिवार का प्रत्येक सदस्य फैमिली इनकम को कहाँ लगाता है या कहाँ लगाना है यह सोचता है। नेक्स्ट, हमें यह ज्ञात रहता है कि कितना खर्च कहाँ किया जाए, जिससे किसी भी समय उसे चेक किया जा सके। नेक्स्ट, यदि पहले से ही बजट बना लिया जाता है तो यह मानसिक तनाव को दूर करता है। नेक्स्ट, क्लोथिंग बजट के द्वारा हम छोटे छोटे खर्चों को रोक सकते हैं। नेक्स्ट, एक प्लान्ड तरीके से खरीदारी करने से हमें सीमित स्रोत में अच्छी वस्तुएं या वस्त्र प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, बजट के द्वारा मूल्यांकन व फीडबैक करना आसान होता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लोथिंग बजट, यानी बजट के सिद्धांत। संतुष्टि प्राप्त करने हेतु कुछ बिंदु हमें ध्यान में रखने चाहिए, अर्थात ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको बजट बनाते समय या वस्त्र बजट बनाते समय हमें ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे कि बजट अच्छा बनाया जा सके। पहला है, वस्त्रों पर कुल आय का कितना प्रतिशत खर्च करना है या किया जा रहा है, यह बात ध्यान में अवश्य ही रखनी चाहिए। नेक्स्ट, बजट बनाते समय परिवार का लक्ष्य ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। नेक्स्ट, वर्तमान में वस्त्रों की आवश्यकता क्या है, इसको हमेशा जानना आवश्यक है। उसके बाद ही हमें बजट बनाना स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है, भविष्य में वस्त्रों की आवश्यकता को भी जानना आवश्यक है। इसका उदाहरण ये है कि हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ हमारे परिवार में या किसी नोन में किसी की शादी है और हमें उसमें अच्छे वस्त्र खरीदने हैं या महंगे वस्त्र खरीदने हैं, तो उसको पहले से ही हमें प्लान कर लेना चाहिए या ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि बजट को उसके अनुसार बनाया जा सके। नेक्स्ट है, अकस्मात आई आवश्यकता को भी हमें बजट में प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को हमें पहचानना चाहिए, अर्थात बजट इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि कुछ आवश्यक अगर हमें वस्त्र खरीदने पड़े तो उनको हम उसमें स्पेस ना दे सकें। इस तरह से थोड़ा सा ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है,
जो हमें स्रोत हैं उनका वस्त्रों की प्राप्ति के स्रोतों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उनका अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। तथा नेक्स्ट है, बजट हमेशा लचीला होना चाहिए, अर्थात वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग क्लोथिंग बजट, अर्थात वस्त्र बजट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला है टोटल फैमिली इनकम। किसी भी परिवार की इनकम क्या है, ये वस्त्र बजट बनाते समय ध्यान में रखा जाता है, और ये वस्त्र बजट में किस चीज़ पर कितना खर्चा किया जाएगा इसको अफेक्ट करती है। अर्थात टोटल फैमिली इनकम वस्त्र बजट को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है क्लोथिंग बॉन्ड्स। क्लोथिंग बॉन्ड्स का अभिप्राय है कि इसमें दो तरह के वस्त्र हो सकते हैं। एक तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरनमेंट, अर्थात जो वातावरण से सुरक्षा के लिए हमें जो वस्त्र चाहिए, सर्दी से बचाव के लिए, गर्मी से बचाव के लिए, वर्षा ऋतु से बचाव के लिए। और दूसरे प्रकार के पर्सनल ग्रूमिंग के लिए वस्त्र हैं, जैसे कि किसी को स्पोर्ट्स के लिए चाहिए या किसी को अदर एक्टिविटी के लिए कोई वस्त्र चाहिए। तो इस तरह से इसके अंदर दो तरह की क्लोथिंग बॉन्ड्स होती हैं जो कि डायरेक्टली वस्त्र बजट को प्रभावित करती है। थर्ड है एक्टिविटीज़ एंड सोशल पार्टिसिपेशन। किसी भी परिवार के सदस्यों की किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, उनका सोशल पार्टिसिपेशन किस तरह का है, ये भी वस्त्र बजट को डायरेक्टली प्रभावित करता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फैमिली, मतलब कि फैमिली न्यूक्लियर है या जॉइंट है, मतलब एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है, ये भी वस्त्र बजट को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ फैमिली और नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। किसी परिवार का साइज कितना है या उस परिवार में कितने सदस्य हैं, ये वस्त्र बजट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, यानी ये प्रभावित करता है कि वस्त्र बजट किस प्रकार का बनेगा। नेक्स्ट है एज ग्रुप ऑफ द फैमिली मेंबर्स। किसी भी परिवार में किस किस एज के मेंबर्स हैं, ये वस्त्र बजट को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ द फैमिली। फैमिली का एक सोसाइटी में क्या स्टेटस है, ये डायरेक्टली वस्त्र बजट बनाते समय उसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट है लोकेलिटी, मतलब रूरल या अर्बन। कोई भी फैमिली गांव में रहती है या शहर में रहती है, ये प्रभावित करता है वस्त्र बजट को। नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, अर्थात कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हम अचानक से हो जाते हैं, जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये किस तरह के और ये कब हो जाते हैं, ये भी वस्त्र बजट को प्रभावित करता है। टाइप्स ऑफ क्लोथिंग अवेलेबल, हमारे परिवार में या घर में किस तरह के वस्त्र हमारे पास अवेलेबल हैं, ये भी वस्त्र बजट बनाते समय उसे प्रभावित करता है। यदि हमारे पास मान लीजिए कोई घर में शादी आने वाली है और उससे रिलेटेड या उसके लिए हमारे पास वस्त्र अवेलेबल हैं, तो हमारा बजट कम खर्चे का होगा, और यदि नहीं है बिल्कुल भी, तो वो बजट को अफेक्ट डायरेक्टली करेगा। नेक्स्ट है फैमिली ऑक्यूपेशन, कस्टम्स, कल्चर एंड रिलीजन, अर्थात किसी भी परिवार का क्या ऑक्यूपेशन है, क्या व्यवसाय है, किस तरह का उनका कल्चर है, किस तरह का उनका रिलीजन है, ये डायरेक्टली क्लोथिंग बजट को प्रभावित करता है। और लास्ट में है शॉपिंग फैसिलिटी, किसी भी परिवार के लिए शॉपिंग फैसिलिटी क्या है, वो किस जगह पर रह रहा है, कितनी फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल है, ये भी क्लोथिंग बजट को प्रभावित करता है। थैंक्स।